महानगर में हम लोग हैं। महानगर की महिमा 2-4 वाक्यों में कह दूं। महानगर किसको कहते हैं? ना शुद्ध मिट्टी की पहुंच ना हो, शुद्ध मिट्टी से परहेज हो। परहेज है, अब पहुंच नहीं है, बात ठीक है ना। ना शुद्ध जल की पहुंच ना हो, अशुद्ध जल से परहेज हो। समझ गए? बोतल का जल हमने कहा था, 15 दिन बाद वो आ गया। बाद में वैज्ञानिक कहेंगे बोतल का जल मार देगा। क्या थोड़े दिन ये व्यापार चलने देते हैं, बाद में कोई ना कोई उस पर टिप्पणी कर देता है, ये बोतल का जल मार देगा, ये सड़ा हुआ जल है, जीवनी शक्ति इसमें नहीं है। महानगर किसको कहते हैं? जहाँ शुद्ध जल की पहुँच न हो, शुद्ध जल से परहेज हो। पिप्सी पी लो, कोका कोला पी लो, ये पी लो। महानगर किसको कहते हैं? जहाँ शुद्ध तेज की पहुँच न हो, शुद्ध तेज से परहेज हो। एसी में बंद रहो, एसी में न प्रकाश चाहिए शुद्ध, न पवन चाहिए शुद्ध। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध पवन की पहुँच न हो, शुद्ध पवन से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? प्रचुर आकाश की पहुँच न हो, प्रचुर आकाश से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध संकल्प और विकल्प से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध निश्चय से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध गर्व से परहेज हो। गर्व से कहें हम हिंदू हैं ना, नहीं कहेंगे। महानगर किसको कहते हैं? शुद्ध स्मृति से परहेज हो। महानगर किसको कहते हैं? जहाँ शुद्ध शब्द नहीं, शुद्ध स्पर्श नहीं, शुद्ध रूप नहीं, शुद्ध रस नहीं, शुद्ध गंध नहीं और विशुद्ध मुस्कान भी नहीं। वो जो गायिका है ना महाराष्ट्र की, क्या है? हाँ, क्या नाम? अरे वो बहुत प्रसिद्ध हैं, लता मंगेशकर जी ने कहा, ये जो अमिताभ बच्चन है कोई, अभी वो कौन है ये सिनेमा वाले, कि उनकी पत्नी मेरे मुख की ओर देखती रहती थी। मैंने सोचा क्यों देखती है ये जो लता मंगेशकर, उत्तर क्या दिया? मेरे मुस्कान की नकल करने के लिए। इसका अर्थ क्या है? महानगर किसको कहते हैं? जहाँ शुद्ध मुस्कान ना हो, जहाँ शुद्ध मनोभाव ना हो, यही ना। और महानगर किसको कहते हैं? महानगर उसको कहते हैं, महानगर उसको कहते हैं जहाँ संयुक्त परिवार की पहुंच ना हो। और जहाँ संयुक्त परिवार की पहुंच ना हो, संयुक्त परिवार का विलोप हो जाए, वहाँ कुल वधु, कुलाचार, कुल देवी, कुल गुरु, कुल पुरुष, कुल देवता, ये शेष रहेंगे क्या? कुल गुरु नहीं, कुलाचार नहीं, कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, कुल वधु नहीं, कुल वर नहीं, तो महानगर किसको कहते हैं? जहाँ मनुष्य को भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बना के छोड़ दिया जाए, अर्थात मानव जीवन की अपूर्वता का अपहरण कर ले, केवल मशीन बना के छोड़ दिया जाए। एक चुटकुला सुनाते हैं। एक व्यास थे, कहाँ के? ये गुड़गांव के, बहुत बड़े इंजीनियर फैक्ट्री वाले। वो कार उनकी थी, बम्बई में मैं जा रहा था, वो विनोदी थे। महाराज इंडिया गेट दिखा दूँ, चौपाटी दिखा दूँ? हमने कहा विनोद का संबंध है हमारा तुम्हारा। महाराज बुरा मत मानो, जरा मैं विनोदी हूँ, कहना क्या चाहते हो? महाराज मैं कहना यह चाहता हूँ, ये जो सूटेड बूटेड व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहे हैं मुंबई में समुद्र के तट पर चलते हुए, कौन है मालूम है? हमने कहा ना, ये मैन से मशीन बनाए गए और आपको मैंने परख लिया कि आप व्यापारी नहीं हैं। जैसा आप बोलते हैं उससे तो व्यापार आपको क्या, बम गोले भरे मिल जाए, नोटों का बंडल तो मिल नहीं सकता। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जैसे महानुभाव बम्बई में पाँव न रखें। अच्छा, और रख ही दें तो फिर क्या कहा? मैन से जो मशीन बना दिए गए हैं, उन मशीनों को फिर से अगर मैन बना सकते हो तो बम्बई आइए, नहीं तो आप बम्बई को दूर से नमस्कार कीजिए। अब लीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ? मानव जीवन की अपूर्वता
जिसलिए मानव जीवन हुआ। पशुवादी शरीरों में रहकर जिस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती, देवता बन के भी जिस प्रयोजन की सिद्धि सुगमता पूर्वक नहीं हो सकती, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद जिस शरीर में रह के हो सकता है, मानव जीवन की अपूर्वता का ही विघातक महायांत्रिक युग है। उसी ढंग से भारत की संरचना हो रही है।